जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ थोड़ा सा नीचे जाना मौत को दावत देने के बराबर हो, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा मौजूद है जिसे कोई हथियार नहीं रोक सकता। एक दिन अचानक जमीन के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं और फिर जमीन फटती है और वहाँ से खौफनाक मॉन्स्टर बाहर निकल आते हैं। ये कोई आम मखलूक नहीं थी। गोलियां, बम, हत्ता कि जदीद हथियार भी इन पर कोई असर नहीं कर रहे थे। सिर्फ एक महीने के अंदर 90% इंसान मारे जा चुके थे। दुनिया तकरीबन खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर हैरानकुन बात सामने आती है, ये मॉन्स्टर 2000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकते थे। भाई यही इंसानों की आखिरी उम्मीद थी। 3 साल बाद बचे हुए लोग पहाड़ों की चोटियों पर रहने लगते हैं, जहाँ हर तरफ हिफाजती बाड़े लगाई गई थी ताकि कोई भी गलती से नीचे न उतर जाए, क्योंकि नीचे सिर्फ मौत थी। इन्हीं लोगों में एक शख्स था विन, जो अकेले ही अपने बीमार बेटे की परवरिश कर रहा था। इसका बेटा एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला था और पहाड़ों पर दवाइयां खत्म हो चुकी थी। इस इलाके में एक ज़हीन साइंटिस्ट लड़की भी रहती थी जिसका नाम था मीना। वो दिन रात नए हथियार बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि इंसान इन मॉन्स्टर का मुकाबला कर सकें, लेकिन अब तक कोई भी हथियार इनकी मजबूत खाल को नहीं तोड़ सका था। अचानक विन के बेटे की हालत बहुत खराब हो जाती है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एक खतरनाक फैसला। विन मीना के पास जाता है और कहता है, हमें पहाड़ों से नीचे जाना होगा, हॉस्पिटल से दवाइयां लानी होंगी, वरना मेरा बेटा नहीं बचेगा। ये खुदकुशी जैसा मिशन था, लेकिन मीना पहले भी एक बार नीचे जाकर जिंदा वापस आ चुकी थी, इसलिए यही इनकी आखिरी उम्मीद थी। मीना मान जाती है क्योंकि इसके अपने खानदान को भी इन्हीं मॉन्स्टर ने मार दिया था और अब वो इनसे बदला लेना चाहती थी। अगले दिन वो तैयारी करते हैं और इनके साथ एक और लड़की कैटी भी शामिल हो जाती है, जो डर के जीने से तंग आ चुकी थी। ऐसी जिंदगी से बेहतर है मर जाना। और यूं तीनों एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वो 2000 मीटर की हद के करीब पहुंच जाते हैं। मीना के पास एक खास घड़ी थी जो करीबी मॉन्स्टर का पता लगा सकती थी। जब सब कुछ महफूज लगता है तो वो हद पार कर लेते हैं और मौत के इलाके में दाखिल हो जाते हैं। रास्ते में इन्हें एक पुराना मिलिट्री स्टेशन मिलता है, जहाँ से वो कुछ हथियार उठाते हैं। विन को एक ग्रेनेड लॉन्चर मिलता है, लेकिन असल खतरा भी बाकी था। जब वो केबल कार स्टेशन पहुंचते हैं, अचानक मीना की घड़ी तेजी से घूमने लगती है। इसका मतलब था एक मॉन्स्टर पूरी रफ्तार से इनकी तरफ आ रहा है। घबराहट में विन केबल तार चलाने की कोशिश करता है, जबकि मीना और कैटी मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करती हैं। कैटी ग्रेनेड फेंकती है और एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बिजली की रफ्तार से इनकी तरफ बढ़ता है। आखिरी लम्हे में केबल कार चल पड़ती है। विन और मीना इसमें चढ़ जाते हैं, लेकिन कैटी पीछे रह जाती है। मॉन्स्टर इसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। कैटी छलांग लगाओ, वो अपनी जान खतरे में डालकर छलांग लगाती है और विन ऐन वक्त पर इसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मॉन्स्टर अपने तेज पंजे से केबल की रस्सी पकड़ लेता है और रस्सी टूट जाती है और तीनों सीधे नीचे मौत की तरफ गिरने लगते हैं। खुशकिस्मती से महफूज इलाका ज्यादा दूर नहीं था। वो पूरी ताकत से दौड़ते और किसी तरह मौत के मुंह से बच निकलते हैं। रात होते होते वो एक छोटे से घर में पनाह लेते हैं और पहली बार सुकून का सांस लेते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी इनके जहन में गूंज रहा था, अगर मॉन्स्टर इंसानों पर हमला करते हैं, इन्हें खाते क्यों नहीं, सिर्फ मारते ही क्यों हैं? और सबसे अजीब बात, वो कभी सोते भी नहीं, जैसे इनका वजूद ही सिर्फ इंसानों को खत्म करने के लिए हो।